तो देखिए इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 4 का जो दूसरा सवाल है इसको हल करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है ये क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमको इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है और इसको हल करने से पहले कुछ काम है जो हमको रफ कार्य में करने हैं, उसके बाद ही हम इसको हल कर पाएंगे। तो क्या क्या काम करना है रफ कार्य में वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस बहुपद को जो हमें सवाल दे रखा है, इस सवाल को, इस बहुपद को हम रफ कार्य में यहाँ पर लिख देंगे। तो ये है 2x की घात 2 धन 7x और उसके बाद धन 3। ये हमने लिख दिया जो सवाल था वो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c। ये है बहुपद का व्यापक रूप ax की घात 2 धन bx धन c। तो अब इस व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करेंगे। ये सारा काम हमको रफ कार्य में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम पक्के तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बहुपद जो होता है उसका एक व्यापक रूप है, यानी कि बहुपद का ये हड्डी का ढांचा है। बहुपद ए से ही दिखाई देता है। इसमें जो ए होता है ना, ए, इस ए और वैसे ही जो बी होता है, जो सी होता है, इस ए, बी और सी इन तीनों की जगह पर संख्याएं होती है। और x की घात 2 यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी होता है, देखो ये, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो इस x की घात 2 और x वाले पद को छोड़ के जो बची हुई संख्याएं वो a का मान, b का मान और c का मान होती है। तो अब यहां से आपको क्या मिल गया, a का मान मिल गया कितना 2, b का मान मिल गया 7 और c का मान मिल गया 3। a की जगह पे 2 है तो a का मान 2, b की जगह पे 7 है तो b का मान 7 और c की जगह पर 3 है तो c का मान 3 हो गया। इस तरह से हमको a, b और c के मान मिल गए। तो हमारे को अब जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स को हमको कुछ स्टेप्स पर काम करना है। पहली स्टेप क्या है, अब यहाँ पर पहली स्टेप है हमको a में गुणा करना है c से। तो a कौन है, यहाँ पर 2 है और c कौन है 3। तो a में c का गुणा करना मतलब 2 में गुणा करना है 3 का, ठीक है, 2 में गुणा करना है 3 का। a का मान 2 और c का मान 3। तो a में जब हमने c का गुणा किया यानी 2 में 3 का गुणा किया तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर आया 2 3 6। ये किसका मान है, a गुणित c का मान 6 हो गया। ये पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या करना है, अब देखो a का और c का तो काम हो गया, बचा b। तो अब हम b को उठाएंगे दूसरी स्टेप में। दूसरी स्टेप में b का मान कितना है, c है, तो हमने b का मान कितना है 7 है, तो हमने b के मान को दूसरी स्टेप में उठाया। पहली स्टेप में हम a और c से काम करते हैं, दूसरी स्टेप में हम b से काम करते हैं। तो b का मान 7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 के 2 हिस्से करेंगे, 7 के 2 हिस्से करेंगे। 7 कब कब आता है, कैसे कैसे आ सकता है, तो देखो अगर मैं 1 में जोड़ दूं 6 को तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। उसी तरह से 2 में मैं कितना जोड़ू तो 7 आ जाए, 2 में कितना जोड़ू तो 7 आ जाए। तो मैं 5 जोड़ूंगा तो 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। 3 में मैं कितना जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा, 3 में मैं 4 को जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 तरह के जो है वो टुकड़े किए जा सकते हैं। इस 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो 1 धन 6 लिख सकते हैं, या 2 धन 5 लिख सकते हैं, या 3 धन 4 लिख सकते हैं। लेकिन अब इस सवाल में जब हम हल करेंगे तो इनमें से किसको लेंगे तो वो हमें बताएगा कौन, ये a गुणित c। a गुणित c का मान कितना है, 6 है। तो अब क्या करना है हमको, यहां से क्या करना है, a गुणित c का मान है कितना 6, तो यह 6 को वैसे ही रखो, ठीक है, ये 6 को वैसे ही रख दिया। a की जगह पर थोड़ी देर के लिए पहले यहां से इसको a मान लो, इसको c मान लो, इसको a मान लो, इसको c मान लो। अगर मैं 1 गुणित 6 करता हूं तो 1 का 6 में गुणा करने पे 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अच्छा दूसरा क्या है, a की जगह पे आप 2 को रखो, गुणा c की जगह पे, इस c की जगह पर 5 को रखो। तो 2 में 5 का गुणा करने पे कितना आया, 2 में 5 का गुणा करने पर 10 आया। 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 4, तो 3 में 4 का गुणा किया तो 3 चौक 12 आया। तो अब हमें लेना कौन सा है वो बता रहा हूं। यहाँ a गुणित c का मान कितना है, 6 है, a गुणित c का मान 6 है। तो 6 इनमें से किस में आया, तो इनमें से 1 गुणित 6 करने पे 6 आ गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है
हम इसको लेंगे, ये वाले हिस्से को हम लेंगे, ठीक है, 1 धन 6 को हम लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे गौर करोगे 1 और 6 को जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो बीच वाला पद 7 हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है इसमें, और इनका गुणा करने पे a और c का मान 6 भी मिल रहा है। लेकिन ये जो 7 है, क्या ये 7 अकेला है यहाँ पे? नहीं, 7 के साथ में यहाँ पर x भी है, इस 7 के साथ में यहाँ पर x भी है, ये b अकेला नहीं है, b अकेला नहीं है, b के साथ में x भी है। तो अगर यहाँ पर 7 को, इस 7 को मैं साथ में x लिखता हूं, तो ये जो x है वो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और ये x जो है वो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। यानी एक x में जब 6x को जोड़ देंगे, धन के चिन्ह के साथ में हम इसको जोड़ देंगे, एक x में 6x को जोड़ देंगे, इनका जोड़ कर देंगे तो उत्तर 7x आ जाएगा, यानी bx का मान पूरा 7x मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो मेन सवाल है, ये अब जाकर यहाँ से हल करने की शुरुआत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हल सबसे पहले, और अब यहाँ पर हम इस दिए गए बहुपद को लिख देंगे। तो हम यहाँ पहले इसको पहले वैसा का वैसा लिख देते हैं, 2x की घात 2 धन 7x धन 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पद है 7x, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर, इस 7x की जगह पर हम ये लिखेंगे 1x धन 6x, 1x धन 6x, ये लिख देंगे हम यहाँ पर 1x धन 6x, ठीक है, ये इसकी जगह पर हमने लिखा। तो आगे कौन है, आगे धन है, और उसके आगे 2x की घात 2 है, पीछे कौन है, धन है, और फिर साथ में कौन है, 3 है। तो हमने बीच वाले पद को तोड़ दिया, 1x धन 6x, और आगे वाला पद वैसा का वैसा, पीछे वाला पद वैसा का वैसा। तो इस पद को तोड़ने के लिए पहले जो ये इतना सारा तामझाम, इतना पूरा काम हमने रफ कार्य में किया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको हल करने से पहले हमको यहाँ पर जो है एक रफ कार्य में पूरा काम कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेनी है, ताकि हमको इसको तोड़ने में दिक्कत ना हो और हमारा सवाल जो है वो सही हो, गलती ना हो पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पद है, कितने पद हो रहे हैं, एक पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 पद हैं। तो इन चारों ही पदों को हम और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। तो पहले 2x की घात 2 को हम तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 यहाँ पे लिखा मैंने 2, ठीक है, ये हो गया 2, x की घात 2 है तो गुणा x, मतलब इस घात को हमने खोल दिया, x की घात 2 तो x गुणित x हम लिख सकते हैं, ये 2 वैसा का वैसा, 2 के गुणा में तो ये गुणा, तो 2 गुणित x, ये कौन है, टोटल 2x की घात 2 को हमने लिख दिया 2x की घात 2 को हमने लिख दिया 2 गुणित x। अब ये कौन है बीच में, धन का चिन्ह, तो हम इस धन के चिन्ह को यहाँ पे लगा देते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक x है, यानी 1 का गुणा हो रहा है किसमें, x में, ठीक है। तो 1 और 1 का गुणा कर दो, नहीं रहने दीजिए, ठीक है, गुणित x लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर कौन है, ये वाला धन, ये लिख दिया हमने धन, ये धन यहाँ पर आया, ये वाला धन यहाँ पर आया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर है 6x, यहाँ पर है 3, तो 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, क्योंकि 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 3 6 वापस आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर गुणा में कौन है, x है, ये वाला x वापस हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये वाला धन, ये वाला, अब यहाँ लिखेंगे धन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा कौन, पीछे 3 है, तो हम लिख देंगे 3 गुणित 1, इस तरह से। तो ये हमने 6 को कर दिया 2 गुणित 3, x को वैसा का वैसा, तो 2 गुणित 3 गुणित x, और बाद में फिर ये धन 3 को हमने 3 गुणित 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमने इन चारों पदों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बीच में धन 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 है, तो ये धन धन और ये धन, 3 बार जो है वो हमने धन को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से इनके जोड़े बनाकर, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 और 1 ये 2 का जोड़ा, 1 और 1 ये 2 का जोड़ा, ये 2 के जोड़े हो गए। तब इन जोड़े में से हम कॉमन पदों को निकाल लेंगे, जो कॉमन है, जो दोनों में है, ठीक है। तो इस जोड़े को देखो, इन 2 का ये जोड़ा है, ये 2 का एक जोड़ा है, तो इस जोड़े में हम चेक करेंगे कि इनमें दोनों में कौन कौन एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर x और यहाँ पर भी x दिखाई दिया इन दोनों में, तो ये दोनों जगह से इकट्ठा एक साथ एक बार में x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो ये x यहाँ पर से बाहर आ गया। तो अब बचा कौन अंदर, बचा कौन, अब यहाँ पर बचा 2 और x,
और यहाँ पर 1, तो ये अंदर चला जाएगा कोष्ठक के अंदर। तो यहाँ से आया 2 और ये वाला भी x, ठीक है, ये 2 और x आ गए यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से बचा कौन, 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 और बीच में धन का चिन्ह, ये वाला 1 और ये धन का चिन्ह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले दो पदों वालों के जोड़ों को लेंगे। अब अगले जोड़े को लेंगे, ये 1 और 1 2 से मिलके ये जोड़ा बन गया। तो अब इस जोड़े में देखेंगे कि दोनों में कॉमन पद कौन सा है, दोनों में जो दिखाई दे रहा है वो कौन है। तो ये पहले धन का चिन्ह हमने लगाया, ठीक है। अब दोनों में हमें कौन दिखाई दे रहा है जो एक जैसा है, तो 3 एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, दोनों जगह से 3 को हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो दोनों तरफ से 3 निकलेगा, ये कैसा है, ये धन का है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हमने निकाला 3 को बाहर, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। ये हमने निकाल लिया 3 को बाहर। अब बचा कौन, यहाँ पर 2 और x बच गया। तो ये जो 2 और x है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, कोष्ठक के अंदर। तो यहाँ लिखा 2 और x। इसके बाद ये वाला धन, ये भी आ जाएगा यहाँ पर कोष्ठक के अंदर। उसके बाद ये 1 बच गया, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर कोष्ठक के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, x 2x धन 1 कोष्ठक में, धन 3 2x धन 1 कोष्ठक में। इनको मैं हटा देता हूं अब वापस से, क्योंकि ये चिन्हों को नहीं लगाना है हमको हल करते समय। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिए। अब क्या करेंगे, हम जो एक जैसे अब दिखाई दे रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। अब 2x धन 1 2x धन 1 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, 2x धन 1। और जो बाहर है उनको एक दूसरे कोष्ठक में डाल देंगे। ये कोष्ठक बंद कर दिया। अब दूसरा कोष्ठक, बाहर कौन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर बाहर कौन है, धन 3 है, बस। तो ये है हमारे सवाल का आंसर, खत्म हो गया। तो इतना सा सवाल है, इतना छोटा है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ ये जो पद होता है ना, इसको तोड़ने में दिक्कत होती है। तो इस सवाल को जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन हल करने के लिए जो तामझाम हमको पहले करना होता है वो रफ कार्य में यहाँ पर इतना बड़ा होता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जब आप बार बार इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे या इसके जैसे दूसरे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये काम भी आप थोड़ी ही देर में कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल दूसरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी प्रश्न का जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल, उसको हल करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।